बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह क्यों किया? दोस्तों, हम इसका पहला पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने हजरत खदीजा के बारे में बताया है और किस तरह से हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुलाती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की बात सुनकर हजरत खदीजा के मकान की ओर चल दिए। अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को देखा भी नहीं था और ना ही हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर अपनी सहेली से सुना तो था कि अबू तालिब का भतीजा बहुत नेक है और गरीबों की मदद करता है, परहेजगार है, मक्का में और सब लोगों की तरह नहीं है। लेकिन आज हजरत खदीजा पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाली हैं। हजरत खदीजा ने दूसरी मर्तबा बेबा होने के बाद एक ख्वाब देखा था कि एक चांद आसमान से उतरकर खदीजा की गोद में आ रहा है और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी की किरणें निकल रही हैं। हजरत खदीजा ये ख्वाब देखकर काफी परेशान हुई तो उन्होंने मुल्क शाम में एक पादरी रहता था जो ख्वाबों की ताबीर के बारे में जानता था। उसके पास एक खत लिखकर भिजवाया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। जैसे ही उस पादरी के पास हजरत खदीजा का खत पहुंचा तो उसने उस ख्वाब की ताबीर में खत लिखकर भेजा कि खदीजा, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बताता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। हजरत खदीजा अक्सर सोचा करती थी कि यहाँ कौन नबी होगा, यहाँ तो लोग बुतों की पूजा करते हैं और अपनी माँ बहनों से जिना करते हैं, दूसरों को माल हड़प कर खा जाते हैं और उसको हुनर समझते हैं। यहाँ कौन नबी हो सकता है? लेकिन हजरत खदीजा का ध्यान कभी भी जनाबे अबू तालिब के भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं गया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के घर पर पहुंचे तो उस वक्त हजरत खदीजा कोई काम कर रही थी और उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी और चेहरा दीवार की ओर। हजरत खदीजा के घर का रुख इस तरह था कि कभी भी हजरत खदीजा का चेहरा जिस दीवार की तरफ था उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। हजरत खदीजा ने अचानक उस दीवार पर एक तेज रोशनी देखी तो आप चौंक गईं कि अचानक ये दीवार पर रोशनी कैसे आ गई। यहाँ तो आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। जब हजरत खदीजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के पीछे एक नौजवान खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत रोशन था और चमक रहा था। मैं बस उसको ही देखती रह गई और मैं सोचने लगी कि ये कोई इंसान है या आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता। मैंने आज तक तो इस नौजवान को मक्के में नहीं देखा है, फिर ये कौन है? इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से कहा, मुझे खदीजा से मिलना है। हजरत खदीजा कहती हैं, जब वो शख्स बोला तो उसकी लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं सोचने लगी कि ये मक्के के बिगड़े हुए माहौल का तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि कोई अर्श से उतर कर आया है। हजरत खदीजा कहती हैं, मैंने उस नौजवान से कहा, हाँ मेरा नाम ही खदीजा है, तुम कौन हो? उस नौजवान ने कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। मुझे मेरे चचा अबू तालिब ने तेरे तिजारत के सामान को बेचने के लिए तेरे यहाँ भेजा है। हजरत खदीजा ने कहा कि हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम लेकर जाना है और वहाँ बेचना है। मैं तुम्हें दोगुना मुनाफा दूंगी, जितना और लोगों को देती हूँ उसका डबल।
क्योंकि लोग मेरा माल खा जाते हैं और उसमें से चोरी करते हैं। क्या तुम मेरे माल की देखभाल कर सकते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा से मेरी बात हो गई है, आप जैसा कहें। हजरत खदीजा ने कहा, तो ठीक है, कल आप आना और काफिला रवाना कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के घर से वापस हो गए, लेकिन खदीजा की नजरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा घूमता रहा। आप बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को याद कर रही थीं कि माथा ऐसा है, भौहें ऐसी हैं, आंखें ऐसी हैं। हजरत खदीजा के घर में तौरात और इंजील भी थी और अक्सर वो इनको पढ़ा करती थीं। हजरत खदीजा ने तौरात खोला और वो बाब निकाला जिसमें आखिरी नबी की सिफतें हुलिया बयान किया गया था। हजरत खदीजा जब उसमें आंखों के बारे में पढ़ती हैं तो पर्दे के पीछे खड़े हुए उस नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उनको याद आती हैं। जब भौहों के बारे में पढ़ती हैं तो पर्दे के पीछे खड़े उस नौजवान की भौहें उनकी नजरों के सामने आ जाती हैं। हजरत खदीजा को काफी हैरत होने लगी और वो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी और बेसब्री से कल का इंतजार करने लगी। सुबह का सूरज निकला, काफिले को ले जाने की तैयारियां होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। अंदर हजरत खदीजा को जैसे ही पता चला कि मोहम्मद आ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत तौरात को निकाला और पढ़ने लगी कि जैसा तौरात में लिखा है चेहरे के बारे में वैसा ही पर्दे के सामने है। जैसा आंखों के बारे में लिखा है वैसी ही आंखें पर्दे के सामने हैं। जैसी भौहों के बारे में लिखा है तौरात में वैसी ही भौहें पर्दे के सामने हैं। हैरान हो गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी। अब क्योंकि हजरत खदीजा के माल में मक्के के बड़े बड़े बदकारों के माल भी मिले हुए थे, इसलिए वो सब भी काफिले के साथ जा रहे थे, जिसमें अबू जहल, उतबा वगैरह भी काफिले के साथ जाने वाले थे। और हजरत खदीजा का पूरा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ है और उसी काफिले में हजरत अबू बकर जो अभी ईमान नहीं लाए थे वो भी जाने वाले हैं। जब काफिला पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हो गया तो हजरत खदीजा ने अपने सबसे खास गुलाम मैसरा को बुलवाया और उससे कहा कि मैसरा देख, आज तक मैंने जब भी तुझे काफिले में भेजा है तो एक ही बात कही है कि माल का ध्यान रखना, माल का ध्यान रखना, कोई चुरा ना ले, नुकसान ना होने पाए। लेकिन आज मैसरा मैं तुझसे माल की देखरेख की बात नहीं करती। बहुत माल दिया है, बहुत दौलत है मेरे पास, लेकिन मैसरा याद रख, आज तुझे माल पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आज तुझे मोहम्मद पर, अबू तालिब के भतीजे पर ध्यान देना है। उनकी एक एक बात को नोट करना है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार है उनका। हर एक छोटी से छोटी चीज को तुझे नोट करना है। मोहम्मद के अंदर कितने ऐब हैं, कितनी बुराइयां हैं और कितनी खामियां हैं, हर एक चीज को तुझे ध्यान से देखना है। हजरत खदीजा ने मैसरा से कहा, मैसरा, यहाँ से तो मैं मोहम्मद के लिए मजदूरों वाला ही ऊंट दूंगी जिस पर बाकी मजदूर लोग बैठकर जाया करते हैं, लेकिन आगे चलकर रास्ते में उन्हें किसी अच्छे मोटे ताजी ऊंट पर बिठा देना। और कहा, मैसरा, अगर तू मोहम्मद की सही सही रिपोर्ट लेकर मेरे पास आया तो मैं तुझे अपने मुनाफे का आधा हिस्सा देकर आजाद कर दूंगी। बस तू उनकी हर एक चीज को नोटिस करना। काफिला चल दिया। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ हैं और बहुत से मक्के के ताजिर साथ साथ जा रहे हैं। अभी काफिला कुछ दूर पर पहुंचा ही था तो मैसरा अपने ऊंट से उतरा और आकाओं वाला बहुत अच्छा सा मोटा ताजी ऊंट हुजूर को दे दिया और कहा कि आप इस पर बैठ जाइए। अबू जहल से ये देखा ना गया और उसने मैसरा से कहा, मैसरा,
ये मोहम्मद यतीम है और अभी कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले। मैसरा ने अबू जहल से कहा, अबू जहल, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है और मैं खदीजा का गुलाम हूं। जैसा उसने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करूंगा।